नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अब्दुल हकीम नक्शबंदी आपके खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद है कि आप सभी खैरियत होंगे और दुआ करें मौला ताला हमें भी खैरियत से रखे। हजरात, जैसा कि रात को मैंने वीडियोस जो अपलोड किया था उस पर मैंने आपको किताब नहीं दिखाया था, इसका मुझे बहुत अफसोस हुआ बाद में। और ना दिखाने का भी एक कारण ये है कि मुझे पढ़ने में बहुत परेशानी होती है। जैसा कि आप लोगों को मैं बारहा बताता हूँ, मेरा आँख बहुत कमज़ोर है, इसलिए मैं किताब को अपने सामने रखा था और चेहरा आपको दिखा रहा था, तो उससे थोड़ी सी मुझे आसानी लग रहा था पढ़ने में। मगर अफसोस हुआ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आपके पास वीडियोस पहुंचना, किताब का वीडियो पहुंचना ज़रूरी है, ना कि मेरे चेहरे का। क्योंकि आप अगर पढ़ना चाहेंगे, हो सकता है कहीं पे हमसे पढ़ने में गलती हो जाए, मुझे कम दिखाई देता, तो कम से कम आप उसको पढ़ के समझ लें। तो आइए, इतनी सी बात थी जो कि मैं आज रात कल को मैं यहाँ से और यहाँ तक सुनाया था, आप लोगों ने सुना था। इसके आगे हम अब सुनाते हैं। गलत फहमी का अज़्ल यानी कि उज्र। मुसन्निफ़ हज़रत शेख अतार अलैहि रहमा फरमाते हैं, मुसन्निफ़ फरमाते हैं कि मुझे उन कम फहम लोगों पर हैरत होती है जिनका अक़ीदा है कि अहले सुन्नत नाउज़ बिल्लाह अहले बैत से ममानियत रखते हैं, यानी कि बुर्ज रखते हैं, जब कि सही मानों में, हजरात अब पन्ना पलटना पड़ेगा, इसलिए हजरात पन्ना पलटना था इसलिए वीडियो स्किप करना पड़ा। आइए अब हम पढ़ते हैं। जबकि सही मानों में अहले सुन्नत ही का अहले बैत से मोहब्बत रखने वाला में शुमार होता है, इसलिए कि उनके अक़ाइदे ही इनमें यह शय दाखिल है कि रसूल खुदा पर ईमान लाने के बाद उनकी औलाद से मोहब्बत करना लाजमी है। तो हजरात, यहाँ तक आपने सुन लिया, रात को मैं यहीं तक सुनाया था। फिर अब इससे आगे बढ़ते हैं। इमाम शाफ़ई पर राफ़िज़ी का इल्ज़ाम। आप समझ गए होंगे, हैशटैग से यही समझ में आएगा। इमाम शाफ़ई पर राफ़िज़ी का इल्ज़ाम मतलब उस वक्त में कुछ लोग थे, कम फहम लोग थे, जो पढ़ा लिखा नहीं थे और जो अहले बैत से बुर्ज रखते थे। उसने हज़रत शाफ़ई अलैहि रहमा पर, इमाम हज़रत शाफ़ई अलैहि रहमा पर राफ़िज़ी होने का इल्ज़ाम लगाया था। तो उसी का वाक़िया इधर फरमा रहे हैं हज़रत अबू अतार अलैहि रहमा। देखिए, सही किसी कद्र तासुफ़ आमीज़ बात है, यानी किस कद्र तासुफ़ आमीज़ बात है कि अहले बैत ही की मोहब्बत की वजह से हज़रत इमाम शाफ़ई को राफ़िज़ी का खिताब दे कर क़ैदो बंद की मऊफ़बतों में डाल दिया गया। यानी कि आपके ऊपर अहले बैत से मोहब्बत करने के इल्ज़ाम में आपको राफ़िज़ी का खिताब दे करके लोगों ने राफ़िज़ी कह करके क़ैदो बंद में बंद कर दिया गया था। आपने बारहा सुना होगा ये वाक़िया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जिसके मुताल्लिक़ इमाम साहब खुद अपने ही एक शेर में इशारा फरमाते हैं कि अगर अहले बैत से मोहब्बत का नाम राफ़िज़ी है तो फिर पूरे आलम को मेरे राफ़िज़ी होने पर गवाह होना चाहिए, और अगर बिलफ़र्ज़ अहले बैत और सहाबा इकराम से मोहब्बत करना अरकान ईमान में दाखिल न भी हो तो तब भी उनसे मोहब्बत करने और उनके हालात से बाखबर रहने में क्या हर्ज वाक़ होता है। इसीलिए हर अहले ईमान के लिए ज़रूरी है कि जिस तरह हुज़ूर अकरम के मरातिब से आगाही हासिल करता है, इसी तरह
खुलफाए राशिदीन व दीगर सहाबा इकराम और अहले बैत के मरातिब को भी हस्ब मुरातब अफजल तसव्वुर किया जाए। हजरत उस वक्त के जो कुछ लोग थे जो अहले बैत से मोहब्बत नहीं करते थे और उन्होंने हजरत इमाम इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह ताला अलैहि पे इल्ज़ाम लगाया था कि आप राफ़िदी है और ये इल्ज़ाम लगा करके आपको कैदो बंद में रख दिया गया। तो आपने फरमाया कि अगर अहले बैत से मोहब्बत करने के एवज में अगर हमें राफ़िदी का खिताब दिया जा रहा है तो पूरा आलम गवाह हो जाए कि मैं राफ़िदी ही हूँ। अहले बैत से मोहब्बत करने वाले को अगर राफ़िदी कहा जा रहा है तो मैं राफ़िदी ही हूँ, पूरा आलम गवाह हो जाए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले अहले बैत के मरातिब को भी हस्ब मरातिब अफजल तसव्वुर करे। चलिए हजरत, तो इससे आगे पढ़ते हैं। अब आइए यहाँ तक पढ़ते हैं। सुन्नी की तारीफ़, यानी कि सुन्नी का मतलब क्या है, तारीफ़ सुन्नी किसे कहा जाता है। सही मानों में उसी को सुन्नी कहा जा सकता है जो हजूर अकरम से रिश्ता रखने वालों में से किसी की फजीलत का भी मुनकिर न हो। एक रिवायत है कि किसी ने हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा से दरियाफ्त किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिकीन में सबसे ज़्यादा अफजल कौन है। देखिए हज़रत, असल में सुन्नी उसी को कहा जाता है जो अहले बैत से मोहब्बत रखे, रसूलुल्लाह के तमाम घर वाले से मोहब्बत रखे। मोटा मोटा मैं आपको समझा दे रहा हूँ। तो किसी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक में सबसे ज़्यादा अफजल कौन है पूछा, किसी ने सबसे ज़्यादा अफजल कौन है। फरमाया कि बूढ़ों में हज़रत सिद्दीक़ अकबर व हज़रत उमर, और जवानों में हज़रत उस्मान व अली, और औरतों में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा, और लड़कियों में हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा अजमईन। किसी ने पूछा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ से कि सबसे अफजल कौन है, तो जवाब दिया गया, आका ने जवाब दिया कि सबसे अफजल वो है जो बूढ़ों में अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर फ़ारूक आज़म, और जवानों में उस्मान व अली, औरतों में सबसे अफजल आयशा सिद्दीक़ा, लड़कियों में हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा है। तो हज़रात, आप यहाँ तक समझ गए होंगे। और अब इसके आगे ये देख लीजिए, अज़मत औलिया का इजहार। कल का टॉपिक यही रहेगा, अज़मत औलिया का इजहार। इससे आगे अब ज़्यादा वीडियोस लंबा हो जाता है, इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगा। पर आप लोग सुने, रोज़ सुने इस टॉपिक को। इंशाल्लाह जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। और देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि मेरे दर्शक तज़किरतुल औलिया किताब ख़रीद ले, या कोई भी किताब ख़रीद ले जिस पे औलिया इकराम का ज़िक्र हो, और आप लोग पढ़ें। आप पढ़ें, मैं यकीन के साथ कहता हूँ, आप अगर मोहब्बत के साथ महीना दिन 20 दिन 15 दिन जब पढ़ेंगे और आपको समझ में आने लगेगा तो बहुत ही लुत्फ़ आएगा, आपको बहुत ही मज़ा आएगा, दिल को सुकून मिलेगा। तो कल इसके आगे फिर से मैं अपना वीडियोस लेकर आऊँगा, आप लोग सुने और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आगे बहुत ही अज़मत भरा मैं कहूँगा, मज़ा आने वाला नहीं कहूँगा, अज़मत भरे वाला और दिल को चैन और सुकून मिलने वाला वीडियो आगे आपको समझ में आने लगेगा और बहुत ही इंटरेस्ट आएगा सुनने में, बहुत ही मज़ा आएगा। तो आइए, जैसा कि मेरा वादा है कि मैं रोज़ आपको एक वजीफ़ा देकर जाऊंगा, तो फिर से आप वजीफ़ा याद करें, मैं बता रहा हूं। देखिए, ये तो वजीफ़ा का फ़ायदा क्या होगा। देखिए, मैं वो चीज़ बताऊंगा जिससे आपकी ज़िंदगी संभर जाए।
ऐसा नहीं होता है कि मैं ऐसा कुछ बड़ा चीज़ आपको बना दूं और आप उस पर अमल कर लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो फिर वो टिकाऊ नहीं होता है। जैसे कि आप घर का बुनियाद डालते हैं और बुनियाद को पहले मजबूत नहीं करेंगे और एकदम से 2 मंजिल 3 मंजिल बनाएंगे तो फिर वो गिर जाएगा, और फिर वो बुनियाद कामयाब नहीं होगा। इसीलिए आप पहले अपने आप को मजबूत करें और उसके बाद मैं ऐसा ऐसा आपको वजीफ़ा दूंगा, इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी संभल जाएगा, ये मेरा वादा है। चलिए मैं आपको आज का वजीफ़ा बता रहा हूँ। आपकी हर बुरी आदत छूट जाएगा। जो भी बुराई होगा आपके अंदर, अगर आप इसको बराबर पढ़ते रहेंगे तो आपकी हर बुरी आदत छूट जाएगा। आपको वज़ू कर लेना है और एक टाइम, जो टाइम आपको सूट करता हो, दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, जो टाइम आपको सूट करता हो, उस वक्त आप, अगर गौसल से है, पाकी है, तो आपको गौसल की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वज़ू कर ले। और नहीं, अगर आप पाकी नहीं है, वैसे मुसलमान पाकी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है, लेकिन फिर भी मैं अपनी बात पूरी करने के लिए बता रहा हूँ। अगर आप पाकी ना हैं तो आप पहले पाक हो जाए, नहाएं, गुस्ल करें। जो तरीका है फ़र्ज और सुन्नत अदाई के साथ आप गुस्ल करें। गुस्ल करने के बाद वज़ू करें और एक जानमाज ले ले और उस जानमाज पे बैठ जाए, जैसे कि नमाज में बैठा जाता है। और पहले आप एक बार दरूद शरीफ पढ़े, कोई भी दरूद शरीफ पढ़े जो आपको याद हो। उसके बाद हकीमुन, हकीमुन, हल्क से आवाज़ निकलना चाहिए, हकीमुन, 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 बस इतना ही सा है, इससे आगे नहीं है। बहुत ही हल्की और पावरफुल वजीफ़ा मैं दे रहा हूँ। आप नेक बन जाएंगे। अगर आप में कोई बुराई होगा तो आपकी सारी बुराइयाँ ख़त्म हो जाएगी। और एक मुसलमान के मन से, दिल से अगर बुराई ख़त्म हो जाए और नेक बन जाए तो इससे बड़ा क्या हो सकता है अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने लाइफ के लिए। तो आप हकीमुन हकीमुन पढ़े और लास्ट में फिर एक बार दरूद पढ़े, यानी कि एक बार हकीमुन हकीमुन पढ़े, फिर लास्ट में दरूद शरीफ पढ़े, यानी अव्वल और आखिर दोनों आपको दरूद शरीफ पढ़ना है। तो ये चंद मैंने छोटी सी वजीफ़ा आपको बता दिया। हकीमुन हकीमुन मेरी वीडियो से आप सीख ले, क्योंकि इनका मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ, फिर उसके लिए मुझे अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, इसलिए आप ध्यान से पढ़ ले और याद कर ले। तो आइए, अल्लाह ने चाहा, ज़िंदगी रखा तो फिर कल मैं आपसे मुलाकात होऊंगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।